तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की गोद में, जहां हरियाली की जगह सूखी जमीन थी, दरिद्रग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी गरीबी और संसाधनों की कमी के लिए जाना जाता था। गांव के किनारे पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था, जहां एक साधारण सा मिट्टी का शिवलिंग स्थापित था। इस शिवलिंग के बारे में कोई भव्य कथा नहीं थी, ये केवल गांव वालों की टूटी हुई आशाओं का प्रतीक था। श्रावण मास में भी गांव के लोग मुश्किल से कुछ जंगली फूल या सूखे पत्ते चढ़ा पाते थे, यह मानते हुए कि शिवजी उनकी विपन्नता के कारण उनसे अप्रसन्न हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों से दरिद्रग्राम के लोगों में निराशा और भाग्य को कोसने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे अपनी गरीबी को अपना स्थायी भाग्य मान चुके थे और मेहनत या दूसरों की मदद करने से कतराते थे। हर कोई केवल अपनी परेशानियों में डूबा रहता था और दूसरों के दुखों को अनदेखा करता था। उनमें आशा और कर्मठता की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी शिकायतें करने में लगा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि दरिद्र ग्राम में अंधविश्वास और आलस्य फैल गया था। लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे और कोई भी अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करता था। गांव में एक अजीब सी उदासीनता और अकर्मण्यता फैल गई थी। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि लोगों को लगता था कि शिवजी उनकी सुनेंगे ही नहीं। ग्रामीण चिंतित थे, पर उन्हें अपनी समस्याओं का असली कारण समझ नहीं आ रहा था। गांव में धनीराम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, पर उसका मन भी बहुत कठोर और कंजूस था। वह कभी किस बड़ी ही को कुछ नहीं देता था, भले ही उसके पास बहुत धन था। उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत से धन कमाया है और दूसरों की मदद करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपने जमा किए हुए धन और अपने सुख पर केंद्रित था। वो कभी किसी धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेता था और उसे लगता था कि पूजा पाठ केवल गरीबों के लिए है। श्रावण का महीना आया। मिट्टी का शिवलिंग धूल से ढका था और गांव में हर तरफ निराशा थी। मंदिर में कोई चहल पहल नहीं थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर में बैठे एक युवा साधु, जो हाल ही में कहीं दूर से यहाँ आए थे और जिनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, उन्होंने धनीराम को अपने पास बुलाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, धनीराम, ये मिट्टी का शिवलिंग केवल मिट्टी नहीं है, ये त्याग का प्रतीक है, शिवजी का सबसे प्रिय स्वरूप। यह इसलिए निस्तेज है क्योंकि हमारे भीतर के लालच और निराशा का अंधकार बढ़ गया है। शिवजी को केवल धन से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय के बलिदान और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न किया जाता है। मिट्टी का ये शिवलिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर कंजूसी के मैल को हटाकर, उदासीनता को त्याग कर करुणा का दीप जलाओगे। साधु ने धनीराम को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस मिट्टी के शिवलिंग को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई महंगा सोना या बड़ी हीरा नहीं चढ़ाना है, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रज्वलित करते समय अपने भीतर के लालच, कंजूसी और दूसरों के प्रति उदासीनता को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने धन का उपयोग गांव के हर जरूरतमंद की मदद के लिए करना होगा और उनके चेहरों पर खुशी लानी होगी, मानो वे स्वयं शिवजी हों। ये तुम्हारा बलिदान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का कंजूसी का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवलिंग का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। धनीराम ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने धन का त्याग कर सकता था, जब उसने जीवन भर उसे इकट्ठा किया था, और दूसरों पर खर्च करना तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। पर साधु की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ।
अगर मैं शिवलिंग को प्रसन्न कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अब बड़ी ही भी उसके मन में संदेह और अपने लालच की एक छोटी सी छाया थी। धनीराम ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लालच की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने मंदिर में मिट्टी के शिवलिंग के पास बैठना शुरू कर दिया। उसने अपने जमा किए हुए धन को गिनना बंद कर दिया और अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने की कोशिश की। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा अपनी संपत्ति और नुकसान के डर में उलझा रहता था और दूसरों की मदद करने का विचार उसे बेचैन करता था। उसे एहसास हुआ कि जो दौलत उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगती थी, वही अब उसके भीतर एक खालीपन पैदा कर रही थी। उसकी कंजूसी ही उसके बड़ी ही तर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे धनीराम हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करता गया और गांव के जरूरतमंदों को अपने धन से मदद करता गया, उसे केवल भौतिक नुकसान ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर गरीब को अन्न देते हुए, हर प्यासे को पानी पिलाते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से लालच और स्वार्थ को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब अपनी संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के दुख और सच्ची करुणा की शक्ति पर केंद्रित हो गया था। ये दान केवल एक कार्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए दान नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने प्रेम के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मिट्टी का शिवलिंग अभी भी निस्तेज था और गांव में आशा की कोई किरण नहीं थी। धनीराम लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके पास अब धन का कोई लालच नहीं था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे शिवजी प्रसन्न हो। एक शाम जब वह मंदिर में अकेला बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की, जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक अकेला मुरझाया हुआ जंगली फूल शिवजी को अर्पित कर रही थी। उसकी आंखों में असीम श्रद्धा थी, बिना किसी अपेक्षा के। उस नन्ही बच्ची की निस्वार्थ भक्ति और उसके पास जो कुछ था, उसका अंतिम त्याग देखते ही धनीराम के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस विनम्र आत्मा के रूप में उसे संदेश दे रहे हों कि बलिदान की मात्रा नहीं बल्कि भाव महत्वपूर्ण है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से, जो उसने जीवन भर जमा किया था, उस सारे धन को गांव के कल्याण के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। धनीराम अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित मंदिर के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और घोषणा की कि वह आज से अपना सारा धन गांव की भलाई के लिए दान कर देगा, कुओं की खुदाई करवाएगा, खेतों के लिए नहरें बनवाएगा और हर जरूरतमंद को भोजन प्रदान करेगा। ये त्याग केवल धन का नहीं था, पर उसमें एक गहरा प्रेम, विनम्रता और अटूट सत्यनिष्ठा का भाव था। जैसे ही धनीराम ने अपने धन का त्याग कर गांव के कल्याण की घोषणा की, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मिट्टी का शिवलिंग, जो दशकों से निस्तेज था, अचानक एक तीव्र चमचमाते प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। गांव में फैली निराशा तुरंत आशा, विश्वास और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और धनीराम के त्याग से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी भव्यता से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने धनीराम को विनम्रता से खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले का भी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि धनीराम के भीतर के त्याग और प्रेम के प्रकाश का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। दरिद्र ग्राम वास्तव में प्रेम और समृद्धता का स्थान बन गया था। धनीराम, जो कभी कठोर हृदय और कंजूस था, अब दरिद्र ग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा बेनिफैक्टर बन गया।
उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि और सुख केवल भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि अपने भीतर के त्याग, ईमानदारी और दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा में मिलता है। मिट्टी का शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक न ही था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्चा बलिदान और प्रेम ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।